अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के मामले के ऊपर पाकिस्तान ने नाराज़ कर दिया है, श्रीलंका ने पाकिस्तान को नाराज़ कर दिया है और पाकिस्तान जो है वो इस नाराज़गी का बदला जो है वो श्रीलंका से लेने के चक्कर में है। और श्रीलंका की एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से पाकिस्तान ये समझता है कि उसने पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा है इंडिया के साथ मिलकर। याद रहे कि पाकिस्तान को एशिया कप के हवाले से क्या कुछ करना है और पाकिस्तान कितनी तैयारी कर सकता है और क्या क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं एशिया कप को लेकर, आज की वीडियो के अंदर हम बताएंगे। श्रीलंका ने किस तरह पाकिस्तान को धोखा दिया है, किसके साथ मिलकर धोखा दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है कि श्रीलंका ने क्या करना चाहिए था पाकिस्तान के साथ और क्या नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है। और जिसके साथ श्रीलंका मिला हुआ है उस वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज़ नज़र आ रहा है। श्रीलंका खबर यह है, पाकिस्तान के एक अखबार के अंदर छपी है और उसके अंदर ये बताया गया है पीसीबी लंकन बोर्ड के साथ ताल्लुकात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और इसका बदला पाकिस्तान ने क्या लिया है, जुलाई के अंदर जो दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी श्रीलंका और पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो हिस्सा थी, उसके अंदर जो है श्रीलंका ने एक सजेशन दी थी कि वर्ल्ड कप आने वाला है भाइयों, और इसके अंदर जो है वर्ल्ड कप से पहले कुछ तैयारी का मौका मिल जाएगा वनडे सीरीज़ खेलने के लिए। इसलिए पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस भी श्रीलंका के अंदर खेले। पाकिस्तान ने उस वक्त तो बोला था कि सही है, हम आपके साथ वनडे सीरीज़ खेलने को तैयार हैं, इस सीरीज़ के साथ जो टेस्ट मैचेस के साथ हो रही है जुलाई के महीने के अंदर। और उसके बाद जब श्रीलंका ने ये चीज़ की कि इंडिया के साथ मिलकर एशिया कप की मेज़बानी अपने पास रखने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से नाराज़ हो गया और पाकिस्तान ने जो है उस वनडे सीरीज़ का मना कर दिया है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये श्रीलंका है जिसके 1996 और 1992 के अंदर पाकिस्तान ने जिसकी इतनी मदद की थी, इतना सहारा दिया था, तमिल टाइगर से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज भेजी थी, श्रीलंकन क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने मुतवातिर दौरे किए थे, उनकी टीम को पाकिस्तान बुलाते थे और पाकिस्तानी टीम भी वहाँ जाती थी और इतनी मदद की थी उनकी माली तौर पर भी और क्रिकेट की मदद भी की थी, उनके खिलाड़ियों को सपोर्ट किया था। और उस वजह से पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की वजह से श्रीलंका का जो एक क्रिकेट का मयार है वो बेहतर हुआ था। अब श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान को इस तरह आंखें दिखा रहा है। हमेशा पाकिस्तान ने श्रीलंका की मदद की और उसके बाद अगर आप जिसकी मदद करते हैं वो मुल्क आपको इस तरह साइडलाइन कर दे किसी दूसरे मुल्क के साथ। अगर श्रीलंका बांग्लादेश के साथ मिल जाता तो पाकिस्तान को इतना दुख नहीं होता। श्रीलंका मिला है इंडिया के साथ, ये बड़ा दुख है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये झेलना पड़ रहा है दुख। और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वनडे सीरीज़ जो है वो अब श्रीलंका के अंदर नहीं खेलेगा। बहुत से लोग ये वाली बात करते हैं कि पाकिस्तान, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जो है वो टफ टाइम दे और किसी ना किसी तरह जो श्रीलंका की जो बात हो रही है कि श्रीलंका के अंदर एशिया कप का इनेकाद होगा इसके अंदर रुकावट डाले और पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी तरह अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। याद रहे कि मैंने कुछ दिन पहले रमज़ान के महीने के अंदर जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसके अंदर मैंने ये वाली बात की थी कि रमज़ान का महीना चल रहा है और पूरा महीना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सोया रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। ईद गुजर गई, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ख्याल आया, होश आया कि भाई एशिया कप के मामले के ऊपर भी कुछ करना है। फिर नजम सेठी साहब अकेले निकल पड़े। नजम सेठी साहब अकेले निकल पड़े दौरे के ऊपर और ना उनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिली। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मीडिया डिपार्टमेंट भी है। जब रमीज़ राजा साहब थे वो मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता था। रमीज़ राजा साहब कोई भी बात करते थे, हालांकि हम लोग उस ज़माने में बोलते थे कि रमीज़ राजा को छींक भी आती थी तो मीडिया डिपार्टमेंट जो एक प्रेस रिलीज़ लेकर आता था। लेकिन नजम सेठी साहब यहाँ से दुबई गए, दुबई से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वहाँ से इंडियंस को इंटरव्यू देते रहे, कुछ भी करते रहे। बहुत ज़्यादा जो है यूट्यूबर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिए, बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर आकर उन्होंने बयानात दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 12 से 15 लोग मौजूद हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो लोग तनख्वाह उठाते हैं, एक प्रेस रिलीज सामने नहीं आया। ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म की कोई तैयारी की। नजम सेठी साहब को किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरकान हैं नजम सेठी साहब ने आकर रमीज़ राजा के दौर के अंदर जो तनख्वाहें उनकी थी उन तनख्वाहों पर कट लगाया और उनकी तनख्वाहों को आधा किया। शायद वो बदला वो नजम सेठी साहब से ले रहे हैं, इसीलिए वो कोई काम नहीं करते।
नजम सेठी साहब, हम देख रहे हैं कि एशिया कप के मामले के ऊपर अकेला एक शख्स लड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी पॉलिसियां जो है वो कितनी गलत हैं मैं कल की वीडियो के अंदर बता चुका हूं। और लोग ये कहते हैं कि रमीज राजा साहब ने, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर एक बात का हवाला दिया था कि पाकिस्तान को बुलाया था सौरव गांगुली ने, और उस वक्त रमीज राजा साहब ने जो है वो ये मना कर दिया था कि हम आईपीएल का फाइनल देखने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इमरान खान के कहने के ऊपर मना किया था। अब एक साहब जो है उन्होंने इस बारे में कमेंट किया है कि पाकिस्तान ने मना इसलिए किया था कि इमरान खान ने एक स्टांस लिया था कि कश्मीर के अंदर जो मामलात इंडिया ने किए हैं उसके अंदर जो कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया है, उस वजह से पाकिस्तान को वो स्टैंड सही था और पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था इंडिया में। अब ये वाली बात कि सियासत को पाकिस्तान के अंदर क्यों घुसाया जाता है, सियासत को क्रिकेट के साथ क्यों घुसाया जाता है, अगर हम ये वाली बात करते हैं कि एशिया कप के 2008 के बाद 2009 के अंदर जो मुंबई अटैक हुए हैं, उसके अंदर जब इंडिया ये वाला जवाब पेश करता है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस जवाब को पेश करते हैं कि भाई मुंबई अटैक में जो हुआ था वो पाकिस्तान ने नहीं करवाया था, या फिर अगर पाकिस्तान ने करवाया भी था तो पाकिस्तानियों को उसके सबूत दें ताकि वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और पाकिस्तानी ये बोलते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हम पाकिस्तानी ये बोलते थे कि मुंबई अटैक जो हुआ है सब कुछ हुआ है, क्रिकेट के अंदर इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, सियासत को अलग रखना चाहिए, इन हमलों को और इन चीज़ों को अलग रखना चाहिए और क्रिकेट जारी रहनी चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान क्यों इस मामले के अंदर सियासत को लेकर आ रहा है? अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये मामला जो है, जो रमीज राजा साहब को इमरान खान साहब ने मना किया था कि तुम इस मामले के ऊपर नहीं जाओ इंडिया, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कुछ आगे पीछे कर दिया है, मामला उसकी हैसियत तब्दील कर दी है, तो फिर ये सियासत लाए ना आप बीच के अंदर। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मुंबई अटैक के ऊपर पाकिस्तान आए इंडिया, और पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ हो, मुंबई अटैक को साइड में रख दे, सियासत क्रिकेट के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि वो लोग अगर ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपको बुलाते हैं, तो फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, आपने कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया है, इसलिए हम जो है वो यहाँ का दौरा नहीं करेंगे। उस दौरे से क्या कुछ हो सकता था, कल की वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से और जो डेडलॉक था दोनों बोर्ड्स के दरमियान, वो डेडलॉक एक तरह से टूट जाता और अब तक जो मामला थे वो स्मूथ तरीके से हल होते, लेकिन वो मामला जो है वो पाकिस्तान ने वो मौका ज़ाया किया। और ये वाली खबरें भी आ रही हैं। अब इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है या नहीं, ये सहाफ़ियों ने कोट किया है कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं ऐसे मामला के ऊपर नहीं पढ़ता था। इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो ये समझेंगे रमीज़ राजा साहब ने अपने तौर पर मना किया और उन्होंने ये वाली बात कही कि मुझे इमरान खान साहब ने मना किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अब झूठ कितना इस खबर के अंदर, कितनी सच्चाई है, रमीज़ राजा साहब से कोई पूछे जाकर। रमीज़ राजा साहब अपने YouTube चैनल के ऊपर 50,000 मौजू के ऊपर बात करते हैं, लेकिन वो नहीं बात करते तो ये नहीं बताते कि मैंने एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह के बयानात क्यों दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये वाला नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके पास हज़ारों टॉपिक है बात करने के लिए, हर मौजू के ऊपर वो बात कर सकते हैं, इंग्लिश हो उर्दू हो, हर टॉपिक के ऊपर वो जो है वो हर ज़बान के ऊपर वो जो है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। क्रिकेट के मामला के ऊपर, पाक भारत मामला के ऊपर, दुनिया का कोई भी मसला हो वो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन नहीं बात करनी तो उनको अपने टेन्योर के अंदर जो जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उसके ऊपर उनके मुँह से, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा, ना ही वो किसी को कुछ बताने के लिए राज़ी होते हैं कि मैंने क्या क्या कांड इस वक्त माजी के अंदर किया था। इस वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो आज ये हालात देख रहा है। अब लोग कहते हैं कि इंडिया का बोर्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से इंडिया जो है उसकी हर बात जो है वो दुनिया की क्रिकेट के लोग मानते हैं और पाकिस्तान को भी माननी चाहिए। एक हद तक मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, एक हद तक इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। दुनिया के बोर्ड जो है वो इंडिया की अगर बात मानते हैं तो उनके अपने अपने कुछ ना कुछ मफादात होते हैं। दुनिया के बोर्ड्स ये भी करते हैं कि जब आईपीएल हो रहा होता है तो अपनी सीरीज़ खेलने के लिए अपनी जूनियर टीम को भेज देते हैं और इंडिया के लिए आईपीएल के लिए खिलाड़ी जो है उनके सीनियर्स जो है वहीं चले जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी उसके अंदर बहुत से नए खिलाड़ी थे, सारे सीनियर्स जो हैं वो आईपीएल खेल रहे
थे दुनिया का बोर्ड तो ऐसा करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो करना चाहिए वो पाकिस्तान वो भी नहीं करता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। अब सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो इंडिया की कितनी पोजीशन मजबूत है और हाइब्रिड मॉडल क्यों मुस्तरद हो सकता है। पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आसिफ, इनको सब जानते हैं और बदनामी इनके गले में इसलिए पड़ी है कि इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर कर दिया गया था, और ये एक ऐसी बदनामी है जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादातर इनसे गुस्सा और नाराज़ भी रहते हैं। वो ये कहते हैं कि एशिया कप से मुतालिक हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया जाएगा। उनको इतनी बात पता है, इतनी गारंटी है, उनको इस बात में इतनी श्योरिटी है कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल को जो है वो मुस्तरद कर देगा, उसको कबूल नहीं करेगा। मोहम्मद आसिफ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर देगा, टूर्नामेंट श्रीलंका या फिर दुबई में करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल के मौके पर टूर्नामेंट के मेज़बान मुल्क के नाम का ऐलान होना था, ताहम फैसला नहीं हो सका। ACC के कई रहनुमा जो है वो गैर रस्मी मीटिंग में शिरकत कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि मामला जो है वो अब ACC के हद तक हल हो रहे हैं और उनके रहनुमा जो हैं वो मीटिंग के अंदर जो है वो शिरकत कर चुके हैं, इसलिए अब मामला जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अब अपने तौर पर तैयारी करे, मोहम्मद आसिफ साहब का ये कहना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप किसी गैर जानिबदार मुकाम पर होने के लिए बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान इस बारे में भी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो जिसमें PCB को मदऊ किया जाए। मालूम हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने ओमान क्रिकेट के चेयरमैन और ACC के नायब सदर पंकज खेमजी साहब जो हैं उनको इस मामले को हल करने का काम सौंपा है। अब पंकज खेमजी साहब जो हैं वो इस मामले को हल करेंगे। जय शाह साहब ने कहा है, पंकज खेमजी साहब की नजम सिटी साहब से भी बहुत अच्छी बातचीत है और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के जय शाह जो है उनसे भी बातचीत है। इनकी जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मामला को जो है वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करने के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तमाम बोर्ड जो हैं वो इनको ज़्यादा कबूल करते हैं, पाकिस्तान समेत। अगर पाकिस्तान को ये एतराज़ है कि जय शाह जो है वो अकेला ये वाला फैसला कर रहा है, तो जय शाह ने अब ये वाले ऑप्शन दे दिया है कि पंकज खेमजी साहब जो हैं वो एशिया कप का टूर्नामेंट का जो इनेकाद है उसका फैसला करें कि उसका क्या नतीजा निकलना चाह रही है और उसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए। अब हम ये नहीं कह सकते इस स्टेज के ऊपर कि एशिया कप जो है उसके अंदर पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा, अभी भी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि पाकिस्तान इस एशिया कप के अंदर शिरकत करेगा और पंकज खेमजी साहब जो है वो कोई बीच का रास्ता निकाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि श्रीलंका के अंदर हो, किसी थर्ड कंट्री के अंदर हो। और पाकिस्तान को सिर्फ एक बात का एहसास है, वो इस बात की जलन है कि गेट मनी और पाकिस्तान से जो मेज़बानी है वो ना जाए, और इसी के ऊपर अब काम हो रहा है कि गेट मनी और पाकिस्तान से जो मेज़बानी है वो कभी भी पाकिस्तान से नहीं जाएगी। रही बात पाकिस्तान के अंदर एशिया कप के इनेकाद की, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर कोई बोल रहा है, मोहम्मद आसिफ भी ये वाली बात कह रहा है कि ऐसे हालात नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर जो है सियासी हालात और इनकी वजह से जो अनस्टेबिलिटी है, अनस्टेबल जो मामलात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसी सिक्योरिटी नहीं हो सकती जिसकी वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि एशिया कप के अंदर हो। और अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाता है, कोई ना कोई छोटा बड़ा वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से एशिया कप के अंदर, तो उसको पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आ जाता, जब तक इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। और हम देख चुके हैं PSL के अंदर कि एक छोटा सा टूर्नामेंट जो है बगौल एशिया कप के मुकाबले में, PSL जो है वो इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है एशिया कप के मुकाबले में, लेकिन PSL के अंदर हमने देखा कि पंजाब से, लाहौर से एंड टाइम के ऊपर नजम सेठी साहब जो हैं वो इस टूर्नामेंट को कराची मुंतकिल कर रहे थे। वजह क्या थी? पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लाइटों के पैसे नहीं दे रही थी। अब आप तस्वुर करें कि एक अपना टूर्नामेंट जिसको आप खुद ओन करते हैं उसके अंदर आप लोग आपस के अंदर लड़ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 57 करोड़ रुपए के लिए आपको उसने इतना गले तक ये मामला ले आया कि जिस दिन लाहौर के अंदर मैच होना था उस दिन नजम सेठी साहब मीडिया के अंदर ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि हो सकता है कि हम इसका लाहौर के अंदर इनेकाद ना हो और इसको हम कराची शिफ्ट कर दें, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रही।
फिर जाकर वज़ीर आज़म इस मामले के ऊपर पड़े, इस मामले को हल करवाया इसहाक डार के ज़रिए। तो ये मामला जो हैं वो दुनिया के अंदर देखे जाते हैं और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना टूर्नामेंट कराने के लिए उसको कितनी पंचायतें और कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, ना कि वो एशिया कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जो है वो इस पोजीशन के ऊपर करवाए। जिस सियासी मामला इतने ख़राब हैं, 9 मई का वाक़या वैसे ही हो चुका है, रेड अलर्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और कुछ ना कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। 315 रुपए के ऊपर डॉलर जा चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के ऊपर जो है वो, और ख़ास तौर पर एक बात, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोल चुका है पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि जनरल इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाए। ऐसी सूरत के अंदर आप ना ही करवाएं एशिया कप पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत आप लोगों की मेहरबानी होगी। ये हालात इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सिटी साहब खुदा के वास्ते इस बारे में गौर कर लें, इन चीज़ों को ज़रा ठंडे दिल से सोचें। अगर किसी थर्ड मुल्क के अंदर भी हो रहा है, सेकंड मुल्क के अंदर भी हो रहा है, तो एशिया कप की मेज़बानी तो आपके पास है, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उनको तो आने दो। गेट मनी का क्या मामला है? अगर गेट मनी पिछले एशिया कप से कम आमदनी होगी, पिछला एशिया कप जितने पैसों के अंदर हुआ था उतनी आमदनी जिस बोर्ड को हुई थी उतनी आमदनी अगर पाकिस्तान को नहीं होगी, तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ज़र्फ तलाफ़ी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस मामले को आप खुद हल कर सकते हैं। एशिया कप का मामला अगर कोई हल कर सकता है इस स्टेज के ऊपर, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है तमाम तरफ, चारों तरफ हालात का जायज़ा लेकर कोई फैसला करे और उसके अंदर जो है वो पंकज खेमजी साहब को बीच में डाल दे और इस तरह ये मामला हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है एशिया कप को बचाने का। गेट मनी और पाकिस्तान के ऊपर जो मेज़बानी का मामला है वो भी पाकिस्तान अपने हक में कर सकता है अगर थोड़ा सा दूर अंदेशी का मुजाहरा किया जाए। और उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को क्या करना है, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान किस तरह अपने आप को सेव कर सकता है और क्या कुछ पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। एशिया कप के हवाले से मैंने आपको बताया है क्या पाकिस्तान कर सकता है, किस वजह से ये सूरत हाल क्रिएट हुई है, इसको हल किस तरह किया जाता है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आकर बताइएगा कि क्या कुछ पाकिस्तान जो है सही कर रहा है, क्या कुछ गलत कर रहा है। जो मैंने कहा है वो क्या कुछ सही है और क्या गलत है, कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर बताइएगा। आपकी बातें, आपकी आरा, आपके कमेंट जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा हौसला भी मिलता है और अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियर करने का भी मौका मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुख्तसर वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।